जी सर। तो जो क्लास बेसिकली जो होम्योपैथी है ना, मेन होम्योपैथी का जो आइडिया कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। हमें जब भी हम कोई केस लेते हैं, जब भी हम हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो हमें बेसिक क्या करना है कि इंडिविजुअलाइज करना है पेशेंट को, कि कैसे ये जो पेशेंट है दूसरों से किस तरह से ये डिफरेंट है ना। यही होम्योपैथी का बेसिक है, टू इंडिविजुअलाइज। केस टेकिंग का मेन उद्देश्य होता है कि हम कैसे इस व्यक्ति को अनकॉमन या पिक्यूलियर इसमें से ढूंढे। तो जो अनकॉमन पिक्यूलियरिटी है केस में, वही हमें समझना है ना। तो इसके लिए अलग अलग हम एलन की नोट और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। रिपर्टराइजेशन कर सकते हैं, साइको एनालिसिस कर सकते हैं, माइंड पर अनपिक्यूलियर ढूंढ सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो बहुत सारे वे हैं, जिसमें से एक है जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है डॉक्टर राजन शंकरन सर का, सुपर क्लास का। तो ये सुपर क्लास क्यों जरूरी है और ये किस तरह से हमें हेल्प करती है, ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। कि जैसे हमें कोई एड्रेस पता करना है कि ये एड्रेस कहाँ है। जैसे मेरी क्लिनिक का एड्रेस है ना, हीलिंग टच होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल में है। तो जब हमें ये एड्रेस सर्च करना है तो हम पहले क्या देखेंगे कि ये एरिया कहाँ पर है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में है, किस क्या बोलते हैं देश में है ये, है ना। तो जैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया में, तो इंडिया, जब हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो अदर कंट्रीज हैं, है ना, वो हम रूल आउट कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो सिलेक्शन या जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्च, वो काफी नैरो हो जाता है कि हम दूसरे देशों में ये चीज नहीं ढूंढे, है ना। तो ये जो सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक यही है कि हम कैसे अपनी जो सर्च है, सर्च ऑफ रेमेडी, उसको हम कैसे लिमिट कर दें, कैसे हम और कम पर लेके आ जाएं, है ना। यही सुपर क्लास का बेसिक है ना। तो इसमें क्या है सुपर क्लास में, कि आपका जो लिमिट है ना, आपका जो एरिया ऑफ वो है सर्च, वो हम काफी कम कर लेते हैं। ओके। तो जैसे हमें मेडिसिन फाइंड करना है, या हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, या हमें पेशेंट की मेडिसिन निकालना है, तो उसमें 5 फिंगर मेथड जनरली यूज करते हैं। जो क्लासिकल या संकरन सर का अप्रोच जो है, तो उसमें फर्स्ट आती है सुपर क्लास, देन किंगडम, सब किंगडम, फिर आपका मियाजम, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेमेडी, और सोर्स क्वालिटी या की नोट, है ना। तो हमें सुपर क्लास अभी हम स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझें, सुपर क्लास क्या होती है। सुपर क्लास जो है वो बेसिक डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन, कि व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या है, जनरल रिस्पॉन्स। जैसे एग्जांपल के लिए, कि आप कभी कहीं अकेले हैं, रात है, पूरा अंधेरा है ना, और आपको कहीं आहट आ रही है कि कोई है, कोई चोर है, कुछ होने वाला है, या आपको लगा कि यार कोई घर के बाहर है, कुछ चोर है या कुछ है। तो आप उस कंडीशन में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? आप चुपके से सो जाते हैं, या आप देखते हैं खिड़की से झांक के कि क्या है, या आप कोई दूसरा वहां से निकल के भाग जाते हैं, कोई सिक्योर प्लेस ढूंढते हैं आप, या आप जाके अपनी तलवार लेके आप अपना उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनरली ऐसे 6 तरह के रिस्पॉन्स सर ने डिवाइड किए हुए हैं। और मोस्ट जो मेडिसिन है होम्योपैथी, है ना, वो एनिमल हो, प्लांट हो, या मिनरल हो, इन 6 तरह की कैटेगरी में वो आ जाते हैं, है ना। तो वो 6 रिस्पॉन्स क्या है उनमें से, है ना, जैसे फर्स्ट सुपर क्लास, सेकंड सुपर क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस तरह से ये 6 सुपर क्लास हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट सुपर क्लास में जो बेसिक रिस्पॉन्स है वो विथड्रॉल एंड क्लिंगिंग, सेकंड में है ओपन एंड शट, थर्ड में है लिमिट एंड एक्सपेंड्स,
फोर्थ में है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। फिफ्थ में है रेस्टलेसनेस एंड मस्ट गेट आउट। सिक्स्थ में है फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। और जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, है ना। तो जो और जनरली कैसा होता है कि जो फर्स्ट सुपर क्लास से हम जब सिक्स की तरफ जाते हैं तो कुछ चीजें बढ़ती जाती हैं, है ना, क्वालिटीज। जैसे फर्स्ट की तरफ जो व्यक्ति रहेंगे या जो क्या बोलते हैं मेडिसिन है, वो मोस्ट यील्डिंग होंगी, माइल्ड होंगी, इंट्रोवर्टेड होंगी, सेल्फलेस इनमें ज्यादा रहेगा, है ना, ट्रस्टिंग बहुत ज्यादा मेडिसिन रहेंगी, दे ट्रस्ट इजीली, है ना, फेमिनाइन क्वालिटी इनमें ज्यादा रहेगी, क्लिंगिंगनेस ज्यादा रहेगी इनमें, है ना। जस्ट अपोजिट जो सिक्स की तरफ, सिक्स सुपर क्लास की तरफ जिनमें रहेगा तो वो ऑब्स्टिनेट होंगी, रेस्टलेस रहेंगी, एग्रेशन इनमें रहेगा, इंट्रो एक्सट्रोवर्टेड ये रहेंगी, और फर्स्ट वाली इंट्रोवर्टेड की तरफ रहेंगी। सेल्फिशनेस सिक्स की तरफ, जैसे फर्स्ट सेल्फलेस है, और जब हम सिक्स की तरफ जाएंगे तो वो सेल्फिश की तरफ होती जाएंगी, है ना। ये मेडिसिन या ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन सेल्फिश में आती जाएंगी, है ना। सस्पिशियसनेस ज्यादा बढ़ेगा, फर्स्ट की तरफ ट्रस्टिंग ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे हम सिक्स की तरफ जाएंगे तो दे बिकम मोर सस्पिशियस। आप लैक्सिस है, आपकी हायोसाइमस है, आर मोर सस्पिशियस। और वहीं उसके जस्ट अपोजिट आपकी पल्सेटिला है ना, और कैम्फर है, दे कैन बिलीव इजीली, जो बिलीव आसानी से बिलीव कर लेते हैं, है ना। फ्लेक्सिबल रहेंगे फर्स्ट की तरफ, और सिक्स की तरफ कैसे रहेंगे, रिजिडिटी। तो ये पूरा ऐसा चार्ट दिया हुआ है, वीक इस तरफ वीक रहेंगे, वहां पर थोड़े से पावरफुल रहेंगे जब अपोजिट, है ना। सेंसिटिव रहेंगे, इनसेंसिटिव रहेगी सिक्स की तरफ, अफेक्शनेट रहेंगे फर्स्ट की तरफ, और जस्ट उसके अपोजिट अलूफ। कंटेंटेड रहेंगे फर्स्ट की तरफ, सिक्स की तरफ रहेंगे एम्बिशियस, दे आर हाईली एम्बिशियस, है ना। तो मोस्ट जो एनिमल है ना, वो सिक्स की तरफ ज्यादा मिलेगा आपको। आपका स्पाइडर हुआ, या आपके ये क्या बोलते हैं अपने अरेक्निडा है, स्पाइडर अरेक्निडा, या आपके रेप्टाइल्स हैं, ये दे आर मोस्टली एम्बिशियस। कंटेंटेड रहेंगे, इंडस्ट्रियस रहेंगे इस तरफ। फिर आपके बहुत ज्यादा वीक बिल्ड रहेगी, फर्स्ट की तरफ रहेंगे क्या, बहुत वीक, है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्ड। पीसफुल फर्स्ट की तरफ जो सुपर क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, दे आर मोस्ट पीसफुल, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवनेस ज्यादा मिलेगी, है ना, गरम लगे सिक्स, है ना। और संतोष चौधरी म्यूट करो भाई। हाँ, तो और इस तरह वीकनेस और पावरफुल, सॉफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, और यहाँ पर हार्डनेस रहेगी। ओके। तो हम जब फर्स्ट सुपर क्लास की बात करते हैं तो फर्स्ट सुपर क्लास में आपकी आती है मैग्नोलिडी फैमिली, है ना, या मैग्नोल्स जिसे बोल सकते हैं फर्स्ट सुपर क्लास। तो मैग्नोल्स का जो बेसिक जो रिस्पॉन्स है, बेसिक क्या है कि विड्रॉल, अवॉइडिंग, गो इनटू सेल, shut off, clinging, hold on, to hold someone, or do not face it. Just opposite क्या, mania, fearless, courageous, can face anyone or anything, manic depressive। फर्स्ट सुपर क्लास विथड्रॉल एंड क्लिंगी, ये फर्स्ट सुपर क्लास की क्वालिटी है। फिर विथड्रॉल एंड क्लिंगी। हम्म। और जस्ट अपोजिट, हाँ। तो ये फर्स्ट सुपर क्लास में आप देखो कौन सी मेडिसिन है, कौन से आप क्या जाते हैं, है ना। एनिमल ग्रुप में कौन सी है, बाइबेल्स है। मिनरल ग्रुप में आपके सेकेंड रो के लेफ्ट साइडेड की मेडिसिन, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। प्लांट में डाइकोटिल्डोन में है आपकी मैग्नोलिडी फैमिली। मैग्नोलिडी फैमिली उसमें बहुत सारी सब फैमिली आती हैं, जैसे आपकी रेनिनकुलेसी है, बर्बेरिडेसी है, आपकी पपाबरेसी है ना, और आपके
और भी फैमिली है जिसमें कैम्फोरा वाली फैमिली है, ठीक, ये आपकी पल्सटिला फैमिली, तो ये सब मोसेस आती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इसका एंडोर्फिन, मेलेटोनिन, है ना, ये सब बेसिक जो टिपिकल मेडिसिन कैसी है, ओपियम है, मेटिलिस है या बोरैक्स। और ये बेसिक रिएक्शन ऑस्टर टाइप, है ना, ये आप यूट्यूब पे इसके ऑस्टर का रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जो सुपर क्लास है उसकी मेडिसिन किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, बेसिक रिस्पॉन्ड, ऑस्टर टाइप। तो फर्स्ट सुपर क्लास क्या है? फर्स्ट सुपर क्लास ऑस्टर टाइप, है ना, ये टू वीक टू कन्फ्रंट द आउटर वर्ल्ड। ये जो व्यक्ति हैं फर्स्ट सुपर क्लास के, कि जो बाहर का वर्ल्ड है उससे फेस करने में या उससे फाइट करने के लिए ये बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो इनका बेसिक रिस्पॉन्स क्या होता है? विड्रॉल एंड क्लिंग, है ना, कि उससे हट जाओ और कहीं सेफ जगह पे जाके छुप जाओ। या इसका ये दूसरा तरीका क्या होता है? टू एनेस्थेसाइज और बिकम नम, और स्टेट ऑफ नॉट फीलिंग एनीथिंग, ऐसी स्टेट कर लो कि जिसमें कुछ चीज फर्क ही ना पड़े। इंट्रोवर्टेड पीपल, नॉन कन्फ्रंटेशनल और जेंटल। ये फर्स्ट सुपर क्लास के कैसे रहते हैं व्यक्ति? इंट्रोवर्टेड रहते हैं, नॉन कन्फ्रंटेशनल रहते हैं और जेंटल होते हैं। दे अपीयर स्कैटर्ड एंड अनफोकस्ड। ये स्कैटर्ड जैसे आपकी मैग्नोलिडी, ये नक्स मॉस्केटा फैमिली, है ना, तो नक्स मॉस्केट कैसा? bewildered, confused, forgetful of well-known place. They are naturally quite meek, introverted, shy, timid and modest. अधिकतर जो मेडिसिन है यहाँ की वो कैसी रहेंगी? इंट्रोवर्टेड रहेंगी, मोडेस्ट रहेंगी। स्मॉल थिंग्स हैव इम्पैक्ट ऑन देम। छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती हैं। इसने मुझे बात नहीं की, इसने मुझे अच्छे से देखा नहीं, है ना, इसने मेरा वेलकम नहीं किया, लाइक स्टेफिसिग्रिया, पल्सेटिला, इजिली हर्ट, सेंसिटिव टू ट्राइफल्स, एंजाइटी अबाउट ट्राइफल्स, जरा जरा सी चीजें इन्हें हर्ट करती हैं। दे क्लिंग एंड इनक्रेडिबली अटैच्ड, दे आर अफ्रेड ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, sensitivity to piercing and penetrating. At times, they may even appear numb or have thick skin, as if nothing bothers them. They can use entertainment to block out the outside world. बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग फील होना, और ये अपनी नम और अपनी स्किन को थिक कर लेना। थिक किस, क्या, क्यों? क्योंकि जो आउटर चीजें हैं वो मुझे अफेक्ट ना करें, है ना। तो कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, दे आर वेरी सेंसिटिव। सो दे, एक उन्होंने एक लेयर अपने पास में, अपने आसपास तैयार कर ली जिससे कि वो चीज अफेक्ट ना हो इनको। ओके, तो ऐसा मिलता है। ऐसे लोग आपको गजेट और इंटरनेट या ऐसी चीजों में भी आपको मिलेंगे देखते हुए, है ना, ताकि ये चीजें हमें अफेक्ट ना करें, है ना। एंटरटेनमेंट, दे कैन यूज इंटरटेनमेंट टू ब्लॉक द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, ताकि ये घर की चीजें पर अफेक्ट ना करें। तो पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, ताकि ये चीजें हमें अफेक्ट ना करें, है ना। सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट पेन एंड इमोशनल, टची, रॉ, ओवर सेंसिटिव, एक्सपोज नर्व नर्व। बहुत अच्छा एग्जांपल, एक्सपोज नर्व, है ना। ये कैसे एक्सपोज नर्व? जैसे कि स्किन नहीं है। अब जब किसी की स्किन नहीं होगी तो क्या होगा? स्किन नहीं है तो हर छोटी सी चीज, छोटी चीज, हर चीज उसे क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। हर छोटी चीज, हर जरा सी चीज उन्हें अफेक्ट करेगी। तो दे आर मोस्ट सेंसिटिव। आप देखो, स्टेप सेंसिटिव टू रूडनेस, पल्सेटिला, इजिली बी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करने वाली है। नीड टू एनेस्थाइज एंड नम,
withdrawal into his own world, shut off, go into cell, go into a cell, है ना। दे फील कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज क्या होता है, जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन एंड क्लियरिटी। तो जितनी ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी पेशेंट में, आप समझे कि उतनी ही ये इसकी जो क्लास है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट की तरफ है। जितना ज्यादा कंफ्यूजन और जितनी ज्यादा क्लियरिटी, वो उतनी ज्यादा उसकी जो क्लास है या उसका सुपर क्लास है वो उतनी हायर की तरफ रहेगी। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है ना, तो कोई बोलते हैं कि नहीं मुझे मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, मुझे नमकीन पसंद है, मुझे है ना मावा पसंद है। तो दे आर वेरी क्लियर। तो ये फर्स्ट सेकंड की तरफ नहीं हो सकते। यदि वो बोलते हैं नहीं मैं तो सब खा लेता हूँ, मुझे सब पसंद है, हाँ मैं ये भी खा लेता हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है, ठीक है, सब चलता है मेरे लिए, तो दे आर कैसे, लेस प्रिसाइज। तो जितनी ज्यादा प्रिसाइजनेस रहेगी उतना उसका जो डेवलपमेंट ऑफ सुपर क्लास है या बोले इनर डेवलपमेंट उतना ज्यादा देखने में मिलता है। एक्साइटेड, एजिटेटेड, रिएक्टिव एंड ट्राइफल्स एग्रावेट, नो डिफेंस, पेन एंड सफरिंग, ओवर सेंसिटिव एंड पेनिट्रेटिंग। ये जो कॉमन वर्ड हैं जो आपको पेशेंट में मिलेंगे, जरा सी चीज बहुत ज्यादा सफरिंग, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें इन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। जरा सा किसी ने आंख दिखाया और रोना चालू, जरा सा कोई अच्छे से बात नहीं की तो वो अफेक्ट कर गई, है ना। तो दे आर मोर सेंसिटिव, चेंज, एडिक्शन एंड लव फॉर एनिमल। इसमें बहुत ज्यादा आपको एनिमल लव भी मिलता है ना। आगे देखेंगे, है ना। तो नो डिफेंस, नो डिफेंस एंड डिपेंडेंस क्या है, अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, अनकेयर, नो डिफेंस, unable to stand on his own, unable to stand on his own, no proper foundation and the inability to be on one's own। तो अपने से कुछ नहीं, तो इन्हें किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई इन्हें के लिए चाहिए कि कोई डिफेंस करे, कोई हमारी केयर करे, है ना, कोई हमें प्रोटेक्ट करे। जस्ट अपोजिट आपके फिफ्थ सिक्स, ये दूसरों की प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के लिए ये तैयार रहते हैं। The theme of Forsaken and Left Alone also come up. Their roots are not strong, and so there is a need to cling to something exterior. They can find it difficult to leave a relationship, and in fact, they can very clingy, even though they may be in an abusive relationship. They don't leave that; they hold on. तो इतने क्लिंगिंग कि भले ही जिससे क्लिंग कर रहे हैं उससे रिलेशनशिप उतना अच्छा ना हो, या अब्यूसिव हो या रिलेशनशिप खराब है, लेकिन फिर भी क्लिंगिंग कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा या कर रहा है, भले ही उसके साथ कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं तो भी वो होल्ड करते हैं। तो इनसे जो फर्स्ट सुपर क्लास, दे आर मोर डिपेंडेंट, दे आर सॉफ्ट, सेंसिटिव टू सेंसिटिव, समवॉट लाइक ए चाइल्ड। बच्चा कैसे, सब चीज डिपेंड करता है दूसरे पर, हर चीज के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, है ना, कोई अपनी इच्छाओं के लिए, दे आर लाइक ए चाइल्ड। तो फर्स्ट सुपर क्लास के जो भी एनिमल है, मिनरल है या प्लांट है, दे आर लाइक ए चाइल्ड, क्लिंगी एंड डोंट वांट चेंज। ये चेंज भी बर्दाश्त नहीं करते, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही चाहिए। इट इज ए, देयर इज ए चाइल्ड लाइक क्वालिटी इन देम, they can be yielding, it is more primary dependence, they they see the other person as a kind of protective shield
for their extremely sensitive nature. ओके, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव नेचर, पेन एंड सफरिंग, सेकंड क्वालिटी जो आती है पेन एंड सफरिंग, तो सेंसिटिव टू द suffering and pain of other humans and animals run through this superclass also. There can be fear of suffering as well. Don't want to see pain and suffering of others. ओवर सेंसिटिवनेस, अपन ने वैसे भी देखा कि रॉ एक्सपोज नर्व है ना, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एवरी सिंगल थिंग्स अफेक्ट, ओवर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट टू मच, मैनी थिंग एग्रावेट। तो ऐसे लोग, ऐसी पेशेंट जिनको हर छोटी सी चीज अफेक्ट करती है, जरा सा चीज से एग्रावेट होते हैं, बाहर नहीं जा सकते, धूप में नहीं जा सकते, खा नहीं सकते बाहर का, हर चीज अफेक्ट करती है, दे आर ओवर सेंसिटिव, है ना। रिएक्शन, numb, anesthesia, withdrawal, going into their own world, becoming numb, taking distance. There is a, it is almost like going into womb or cell and shutting out the world. Small things are trifle affect them and big thing put them in a shock or anesthesia. छोटी छोटी चीज अफेक्ट करती हैं और जो बहुत बड़ी चीज होती है दे बिकम शॉक, ये क्या हो गया, है ना, लाइक एनेस्थीसिया, है ना, नो रिएक्शन लाइक, है ना, जैसे कि पेपाबरेसी फैमिली आपकी ओपीएम और ओपीएम वाली फैमिली में जो होती है। पेनिट्रेटिंग, फोर्थ क्वालिटी है पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग इज गोइंग इनसाइड, समथिंग विच पेनिट्रेट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कोई जो बाहर की चीज है जो अंदर जाके अफेक्ट कर रहे हैं, दिस इज पेनिट्रेटिंग। तो आपको पेनिट बहुत सारे इसमें जो पेन है वो मिलेंगे पेनिट्रेटिंग पेन, फर्स्ट सुपर क्लास में। द आइडिया एक्सटेंड टू पिन, स्टिचिंग, समथिंग पोकिंग शार्प, कटिंग, reaction is avoidance by withdrawal into cell and shutting of the world so nothing can penetrate inside, है ना। तो कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, दीज आर द पेनिट्रेटिंग। इसके पेन, इसके फिजिकल सिम्टम्स ऐसे मिलेंगे। चेंजेबिलिटी, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली, चेंजेबिलिटी लाइक पल्सेटिल एंड सिमुसिफुगा, है ना, पल्सेटिल, नो नो टू स्टूल अलाइक, पल्सेटिला, है ना, चेंजेबिलिटी सिमुसिफुगा में। रैपिड एंड सडन चेंज, where not only the location but the type and character of symptoms also changes। तो लोकेशन ही नहीं, कैरेक्टर भी, है ना, पेन यहाँ पर हो रहा था तो यहाँ पर स्टिचिंग हो रहा था, दूसरी जगह गया तो वहां पर पेनिट्रेटिंग होने लगा। ओके, तो लोकेशन प्लस कैरेक्टर आल्सो चेंज। बर्बेरिडीसी में क्या है, बाउंडरिंग पेन, पेन चेंजिंग द प्लेस लाइक पल्सेटिला, सिमिसिफुगा, एक्टिया, स्पाइकेटा। सेंसिटिव टू आउटसाइड एनवायरमेंट टू, पोडोफाइलम। रेमेडीज हैव चेंज इन वेदर एंड टेम्परेचर एग्रेवेट, मोस्ट ऑफ जो रेमेडी फर्स्ट सुपर क्लास के हैं दे आर इजीली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल चेंज लाइक टेम्परेचर, लाइक वेदर, रिएक्शन, change confused and bewildered like camphora and nux moscata, adapt by making the change like pulsatilla and yielding disposition. They change according to circumstances like ranunculus. Ranunculus are yielding. They can change according to circumstances. फिर आपकी क्वालिटी आती है आपकी एडिक्शन, वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दैट सुपर क्लास। तो एडिक्शन क्या है कि आप किसी चीज के आदी हो गए। तो जो लेस डेवलप रहेंगे ना, जिनका दिमाग जिनका इतना नहीं है, जो डिपेंडेंट है, दे बिकम एडिक्ट। जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनका एडिक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। द आइडिया इज टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, एडिक्शन प्रोवाइड देम विथ
an entry into the whole new world and shut out the outside world. तो एडिक्शन क्या होता है, जो किस तरह का एडिक्शन, कि जिससे ये जो बाहर का वर्ल्ड है, जो पेनिट्रेटिंग है, जो अफेक्ट कर रहा है, जो हर्ट कर रहा है उसे, उससे भूलने के लिए ये किसी एडिक्शन में जाते हैं, तो इनका खुद का जो वर्ल्ड है वो डेवलप होता है ना। तो एडिक्शन सीन इन क्रेविंग फॉर अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, ये पाइपरेसी फैमिली में होता है। फूड का एडिक्शन स्टेपिसिक है, क्रेविंग फॉर टेबेको है या ड्रग, ओपियाइड्स, ओपियम जैसी फैमिली में, अल्कोहल, इंटरनेट, गैजेट। तो इनका एडिक्शन क्या है कि जो ये जो पेनिट्रेटिंग वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा दूसरे वर्ल्ड में जाना। सेक्सुअलिटी मोर, सेक्सुअलिटी मोर ऑफ फैंटेसाइजिंग इन द माइंड बट देयर इज नो एक्शन, विविड एंड प्लीजेंट सेक्सुअल फैंसीज। तो सेक्सुअलिटी क्या है इनमें, सेक्सुअलिटी मोर और फैंटेसाइज, इमेजिनरी सेक्सुअलिटी है ना। देयर इज नो एक्शन, नो, जो प्लेजर जो है वो फैंसीज से प्लेजर है, तो इन लेस इन्वॉल्वमेंट पर मोर फैंटेसीज। लव फॉर एनिमल्स, तो इसमें क्या है, लव फॉर एनिमल्स, जैसे लव एनिमल फ्रॉम सफरिंग ऑफ अदर्स, न्यूफरलूटियम, लव फॉर एनिमल्स, माइंड लव एनिमल फॉर न्यूफरलूटियम पल्सेटिला, है ना। सफरिंग ऑफ एनिमल्स, सिंपैथेटिक, कंपनसेट, ऐसे रूपरेखा है। तो ये इसकी जो फर्स्ट सुपर क्लास की मेडिसिन है, दे आर फील फॉर द सफरर। जैसे कुछ इसकी फैमिली है, मैग्नोलिडी, नक्स मॉस्किटा, नो कवरिंग, है ना। फर्स्ट जो फैमिली है मैग्नोलिडी, तो फील ही इज इन ए स्ट्रेंज अनफेमिलियर वर्ल्ड, एनेस्थेटिक, देयर इज ए सडन चेंज दैट कंफ्यूज, फेंटनेस एंड स्लीपीनेस, एब्सेंट माइंडेड। ये मैग्नोलिडी फैमिली की मेन थीम है। निम्फेल्स में न्यूफरलूटियम, है ना, एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी, extreme sensitivity to pain and suffering in the world, especially animal. They turn to spiritual things. Lotus, they connect to the spirit or God. So lotus is a connection between God and human, या spirit. Piperels, है ना, Piper methysticum. Diversion is more important. तो diversion, much sensitive to pain and suffering, want to drive mind to material things, entertainment, occupation, food, taste, shopping and excitement. अब जब अपन पेपाबरेसी फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या और है। लॉरेल्स, लॉरेल्स में क्या है, कैम्फोरा, अर्ली कवरिंग, विड्रॉल इनटू देयर वर्ल्ड एंड शट आउटसाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड आउट, क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड विच इज सेफ एंड आउटसाइड इज डेंजरस एंड बेविल्डर। अरिस्टोलोकिया क्लोमेटिस, अरिस्टोलोकियसी, है ना, आसाराम, don't want invasion, they don't want anything from outside to come into their space, कोई मेरे स्पेस में ना आ जाए, है ना। अरिस्टोलोकिया उसमें एवरीथिंग इज डर्टी, दे नीड टू वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। आसाराम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू पेनिट्रेटिंग नॉइज। तो अरिस्टोलोकिया क्लिमेटिस आपको इसमें देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड सेक्सुअली अब्यूज्ड, अरिस्टोलोकिया क्लिमेटिस। रेनिकुलस, है ना, पल्सेटिला, मेन थीम क्या है, टची, सेंसिटिव एंड रिएक्टिव टू स्लाइटेस्ट इमोशन, इंसल्ट, मॉर्टिफिकेशन, रिएक्शन विद एंगर, ट्रेम्बलिंग, बीपिंग एक्सेट्रा, अडेप्टेबल एंड चेंजेबिलिटी, बर्बेरिटी। तो रेनिकुलेसी क्या, सेंसिटिविटी, तो फिजिकल सिम्टम प्लस इमोशनल सिम्टम, एंगर प्लस हीट प्लस एस। तो कोई मेंटल सिम्टम है, कोई मेंटल इमोशन है, उसके साथ फिजिकल सिम्टम्स मिल रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट रेनिकुलेसी। पाइपरेल्स, पाइपरेल्स में तो ओपियम फैमिली, पापावेरेसी। तो एनेस्थीसिया, एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग, थिक स्किन्ड, एनेस्थेटिक, नम एंड फियरलेस, है ना। तो ये फर्स्ट सुपर क्लास, तो फर्स्ट बेसिक फर्स्ट सुपर क्लास में क्या है आपकी, मोस्ट सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी प्लांट में, बट व्हाट इज द रिएक्शन, कि ये देख
क्लिंग, क्लिंग हो गए, और विथड्रॉल, द विथड्रॉल देमसेल्फ एंड क्लिंग, इससे क्लिंग जो उसे सपोर्ट कर सके, जो उसे सेफ रख सके, तो सर्च फॉर सेफ प्लेस। तो फर्स्ट सुपर क्लास, फर्स्ट सुपर क्लास में आपकी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कौन कौन सी मेडिसिन है आपकी फर्स्ट सुपर क्लास में, जैसे हेमामिलिडी, मैग्नोलिडी फैमिली, लोटस हुआ आपकी, पाइपरेल्स में आपकी कुबेबा है, पाइपर मेथेस्टिकम है, लोरेल्स में आपकी कैम्फर है ना, सिनामोन्स है, बोल्टो है, आपकी अरेस्टोलोकिया क्लेमेटिस, अरेस्टोलोकिसिमा, अरेस्टोलोकिया है, आपकी रेनिनकुलेसी में है आपकी कोलोफाइलम, बर्बेरिडेसी में कोलोफाइलम, पोडोफाइलम, बर्बेरिडेसी, रेनिनकुलेसी में एकोनाइट है, एक्टिया स्पाइकेटा, कैन स्टेपिसेग्रिया, सिमिसिफुगा, पल्सेटिला, रेनिनकुलेसी, मेनिस्पर्मिसी में कोकुलस इंडिका, कोकुलस का बहुत अच्छा रूब्रिक है, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट इट, कोकुलस इंडिका, है ना। और उसी में है आपकी दूसरी मेडिसिन सेंगुनेरिया, सेम रूब्रिक में, तो वो आपकी ओपियम फैमिली से, दे रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करना, है ना। तो पाइपरेल्स में आपकी पापाब्रेसी फैमिली में आपकी चेलिडोनियम है, आपकी ओपियम है, सेंगुनेरिया है ना। इस तरह से आपकी ये सब फर्स्ट सुपर क्लास। और आपके फर्स्ट सुपर क्लास में आपके जो मिनरल्स हैं, है ना, वो आपके लेफ्ट साइड की रो है, मोसिस हैं ये। तो ये आपकी फर्स्ट सुपर क्लास की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब जब हम फर्स्ट सुपर क्लास की कोई मेडिसिन पढ़ेंगे या हम कोई केस डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना।